फ्लोर आके ही हम जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सीढ़ियाँ कम से कम एक फ्लोर तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रोग्राम कोई मेरा हो रहा है अच्छा, ये हो रहा है मेरा, या ये कोई मेरा इंटरव्यू हो रहा है। फिर क्या लग रहा है? इसमें आपकी फरमाइश के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। बस अच्छा, मैंने ये करना है भाई देखिए, मैं अच्छा, मैंने वो एक्चुअली करना ये है। है समा के मेहमान। हालांकि मैंने ये कहा कि मेरे यहाँ पे काम है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, कोई काम वाम नहीं है। काम नहीं है आज, इनका कोई काम नहीं है। काम नहीं है। आज हम इनको एक मेरी पसंद के ढाबे पे लेके जा रहे हैं। हाँ ना, ढाबे पे हम मेरा भी तो है। गरम गरम रोटी चने आगे की। कुछ नहीं बता रहा, आगे कुछ नहीं बता रहा। हाँ। ये वो वहाँ पे surprise हाँ है। हाँ भाई, चलो चलो चलो, आ जाओ भाई, चलो, निकलो चलो, निकलो 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 निकलो। हमारा सफर शुरू हो चुका है और हम लोग हाईवे की तरफ जा रहे हैं। हाईवे की तरफ जा रहे हैं। हाईवे की तरफ जा रहे हैं। हाईवे के बाद हम हाईवे से होते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, ये एक हम मेरे लिए भी सरप्राइज और आप मेरे लोगों के लिए भी है। आपके लिए भी। यार आज आपको सिर्फ सरप्राइज ही सरप्राइज मिल रहे हैं। ऐसे सफ़र, मतलब आउटडोर शूटिंग के लिए निकलना, चीज़ों के लिए जाना, मुल्क से बाहर भी जाना, मुल्क के अंदरूनी मुल्क आप इतना ट्रैवल करते चीज़ें हैं। ऐसी होती हैं जब आप प्लान करते हो। आप प्लान करते हो कि मैंने फलां जगह पे जाना है, मैंने खाना खाना है, फिर आप उसको एक फ़ोन करते हैं या किसी बंदे को आप भिजवाते हैं, या आप ये कहते हो कि अच्छा जी मैं ज़मीनों पे आ रहा हूँ, वहाँ पे ये चीज़ है या फलां जगह पे आप प्लान करते हो, प्लानिंग के तहत जाते हो, तो फिर उसका एक अलग से उसकी एक अरेंजमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब जिसको आप अनप्लान्ड होती हैं। होती हैं। अब वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। आज मैं कसम से मैं आपको बखुदा से ही बता रहा हूँ कि सब कुछ अनप्लान्ड है। तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अनप्लान्ड है, निकले हैं बस आपके साथ है, आप और समा सब एक साथ है, तो जा रहे हैं, देखो क्या होता है। बहुत अच्छा होगा जो भी होगा जनाब। लेकिन बहुत सारा ट्रैवल किया, दुनिया में गए, दुनिया भी घूमे, यहाँ भी घूमे। जब बाहर से आते हैं अपने मुल्क के अंदर, तो आके लगता नहीं कि यार अभी भी हम 22वीं सदी में, 21वीं सदी में दाखिल तो हो चुके हैं, लेकिन हम ठहरे हुए अभी 1901 में ही हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप जज करते हैं कि हम कहाँ पे हैं। अगर आप ये कहें कि आपके हाथ में जो सेल फ़ोन है या जो आपके पास एक नेट की सहूलत है, उससे अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि हाँ मैं इसी सदी में हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ों को देखना शुरू कर दें, मिसाल के तौर पे अगर आप अपने आसपास देखना शुरू कर दें कि बाहर के मुल्क में आपको ये जुर्रत नहीं होती कि आप अपना सिगरेट जो है जलता हुआ या बुझा हुआ सिगरेट बाहर फेंकें। सिर्फ सिगरेट की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो कचरा छोड़ें, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। अभी कोई चीज़ यहाँ पड़ी होगी, हम खा पी के शीशा नीचे करके आराम से फेंक देंगे। मैं भी कर दूंगा, हाँ। आप भी कर देंगी, और से जो पीछे जो साहबान बैठे हुए, कैमरा और माइक संभाले हुए, ये भी शायद ये कर। जरा गौर कीजिए आप अपने इर्द गिर्द कि हम हर बार अपनी हुकूमत को या अपने लोगों को ब्लेम देते मैं हैं, आपको एक लेकिन चीज़ कभी मुड़ के मैं आपकी अपना बात घर काट रहा साफ नहीं करते। हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये बलोच पुल के पास से गुजर रहा है, ठीक है, एक चीज़ आपके चीज़ बनी, ठीक है, बिल्कुल। ये बनाई किसने? बिल्कुल। उस वक्त प्लानिंग कहाँ थी? उस वक्त क्यों प्लानिंग वाले को नहीं पता था कि क्या करना। क्यों नहीं सोचा गया? और ये कभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ, ये रैंप और ये है अब इसको तोड़ा जा रहा है। ये किसके पैसे गए? पैसे हमारे वो है ना, टैक्स तो हम दे रहे हैं ना। जो टैक्स दे रहा है वो उसको तकलीफ होती है, और जो करोड़ों कमाने के बाद सिर्फ 4000 रुपए टैक्स दे देता है वो बड़े खुश नसीब लोग होते हैं, बड़े अच्छे। मैं पता नहीं वो वाला टैक्स कब आएगा। खैर बहरहाल दुख होता है, अफसोस की बात भी है, लेकिन फिर एक उम्मीद भी है कि नहीं, अब इतना कुछ चीज़ें फास्ट हो गई हैं, चीज़ें इतनी आगे चली गई हैं कि अब हमारे जो इख्तियार वाले लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, वो शायद मजबूरन इन चीज़ों को उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जवाब देना है ना। हम जब बहुत सारी चीज़ें पड़ोसी मुल्क से हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, हमने ड्रामा भी किया, बहुत अरसे तक हमारे ड्रामे की डगर जो थी वो पड़ोसी मुल्क के ड्रामे के हिसाब से चलती रही। फिर उसके बाद हम दोबारा अपने ड्रामे की तरफ आए। इसी तरह अगर हम बात करें सियासत की, तो पड़ोसी मुल्क की अगर आप राज्यसभा में देखें तो आर्टिस्ट वहाँ बहुत प्रोमिनेंट और नुमाया बाकायदा पोजीशंस पर नज़र आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में आर्टिस्ट जो है वो कोई कौमी असम्बली का मेंबर मैंने नहीं देखा, आर्टिस्ट को किसी बड़ी पोस्ट पे या ओहदों पे नहीं देखा। अब जैसा मुझे मतलब आपको नहीं लगता कि आर्टिस्टों को भी आना चाहिए सियासत की दुनिया में, या कोई बाउंड्रीज है जिनको खड़ा किया? क्योंकि पिछले नहीं देखिए, बात ये है ना कि सियासत मैं नहीं समझता कि वो कोई एक मखसूस तबके के लिए जो है ना वो मख्तस है कि नहीं ये लोग कर सकते हैं और मैं और आप नहीं कर सकते।
मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये कहा जाए कि आप आर्ट्स के मुतालिक यानी टेलीविज़न के मुतालिक, रेडियो के मुतालिक, थिएटर के मुतालिक इन मामलात को आप देखेंगे तो हो सकता है मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो करूँ। तो सियासत में हमें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप ये देख लें कि पड़ोसी मुल्क में कितना उनसे काम लिया जाता है बिल्कुल, और उनको किस लेवल पे उनको रखा जाता है। आप ये देख लें कि एक आर्टिस्ट को किसी भी मुल्क के इमिग्रेशन की अथॉरिटी ने उनके साथ कोई बदतमीजी की तो पूरा मुल्क खड़ा हुआ बिल्कुल ठीक है ना। हमारे यहाँ उस तरह का नहीं है, उस तरह से ना आर्टिस्ट के साथ वो इस तरह से है, ना प्लेयर्स के साथ इस तरह से है। देखिए आपकी जो आपका जो गेम थी स्क्वॉश, जिसमें आपने दुनिया में नाम पैदा किया, जहांगीर खान और उससे पहले उसकी पूरी फैमिली की लेगेसी, फिर जानशेर खान, अब स्क्वॉश कहाँ है? बिल्कुल, क्योंकि हमने लेके नहीं चले, हम लेके नहीं चले। इसी तरह से हमारे नेशनल गेम के साथ ये हुआ ना, हॉकी नेशनल गेम। अब वो हम उसको शायद अब बच्चों से पूछ लेना, अब किसी भी बच्चे से पूछ ले कि आपका नेशनल गेम क्या है, शायद उसको नहीं मालूम, नहीं पता, वो शायद क्रिकेट को ही नेशनल। हमारे वो फ्लाइंग हॉर्सेस, हमारे वो डैशिंग हीरोज, इस्लाह जैसे, हनीफ जैसे, कलीमुल्लाह जैसे, शहनाज सीनियर जैसे, समीउल्लाह जैसे, शहबाज जैसे कहाँ है? वो नहीं है ना। बिल्कुल इस तरह के लोग लेकिन हैं। हम आर्टिस्टों ने एक दौर देखा था परवेज मुशर्रफ साहब वाला, हाँ, जब आर्टिस्टों को भी बड़ी रिस्पेक्ट दी गई थी, बहुत ज्यादा प्रेसिडेंसी में शोज भी होते थे, लंच डिनर्स हमने बड़े अटेंड किए। परवेज मुशर्रफ खुद भी आर्टिस्ट था, हाँ, खुद भी बड़ा जबरदस्त सिंगर भी। बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक डिस्टेंस जो आर्टिस्ट का और हमारी गवर्नमेंट का है उसको खत्म करना चाहिए, होना चाहिए। देखिए तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप तवज्जो नहीं देंगी तो अभी आप देख लेना कि अभी इस वक्त आपके उन आर्टिस्ट का क्या हाल है जो कि जिसको आप लेजेंड्स कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा नाम दिया एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, एज अ राइटर, एज अ सिंगर, जिन्होंने बड़ा नाम दिया। अब उनको कोई नहीं पूछता। बिल्कुल, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन आप खुद देख ले हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, बिल्कुल उनसे आप कोई लिखवा रहा है? नहीं, कोई नहीं लिखवा रहा। हमारे बड़े बड़े एक्टर्स जो गुजरे या जो एक्टर्स, तो यहाँ तकलीफ मेरा ख्याल है कि यहाँ दुख हमें गवर्नमेंट से ज्यादा अपने लोगों से शिकवा और शिकायत है। जब हमारे यहाँ बड़े अवार्ड्स होते हैं ना, स्टाइल अवार्ड्स बड़े स्टाइल से मनाए जा रहे होते हैं, तो उनमें जितने सीनियर लोग हैं वो पीछे वाली सीट पे बैठे हुए होते हैं। हमारे यहाँ जितना सीनियर होता जाता है वो पीछे चला जाता है। सादिया, मैंने उनके साथ काम किया है, इंडियन साथ मैंने काम किया, मैंने एक मूवी की आपने, बिल्कुल। लेकिन आप यकीन जानिए कि जब वो सेट पे आते थे या जब वो काम शुरू करते थे तो वो पहले कैमरे को भी छूते थे, उसकी भी एक तरह से हल्की सी पूजा करते थे। उसके बाद वो अपने फ्लोर को जिसको वो फील्ड कहते हैं या फ्लोर पे जहाँ पे वो उसके ऊपर भी बड़ा ही और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, एहतिमाम के साथ वो काम करते हैं। जबरदस्त किस्म की लगी है भूख लगी है जी हाँ। और अब हम लंच करने आ गए एक ढाबे पे, कोयटा दरबारी वीआईपी रेस्टोरेंट। वीआईपी लोग हैं यहाँ। देखिए आप है ना वीआईपी, वीआईपी लोग हैं, वीआईपी तरीके से खाना खाएंगे। आप सोचें, आप लोग सोचते होंगे पता नहीं हमें बड़ा मजा आता है 7 स्टार 5 स्टार होटल हो, जो मजा ये इन जगहों पे बैठ के खाने का है ना, आहा मजा आ जाता है। आपको तो साफ सुथरा और खालिस ना। आपको तो ट्रैवलिंग इतनी रहती है तो आपको तो मेरा ख्याल है लोग वैसे ही जानते होंगे। और आगे फिर ये तो मुझे बहुत जानते हैं। कहते हैं फिर आ गया यार, ये फिर जा रहा है। कोयटा का नाम आता है ना, वहाँ पे वैसे अट्रैक्शन हो जाती है। नमाज का वक्फा खत्म क्योंकि अयूब नमाज पढ़ने गए थे। अब आ गया है खाना, और खाने में क्या करते हैं? बात नहीं करते हैं। खाने में बात नहीं करते हैं भाई, क्या करूं मैं? अब बातें करनी है खाना खाने, और दाल करिए कि प्लीज मैं सामने जल्दी से स्टार्ट हो जाए, है ना? तो आप यूँ बातें क्यों नहीं आप करें अपनी ऑडियंस से बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नगने टाइम में मां नगना वरु नगर रंदा गुड मां मिलो से गिरो ब्रेक का से जनो ब्रेक का यही है ना। अब आपको पता है मैं क्यों करवा रही हूं? मानी जी माल थी भैया घुराइया दाल सा है जबरदस्त से मानी घुराइया वठो दा ब्रेक थोड़ा सा गिंदे पया सिका जा ब्रेक मेरे से ब्रेक तो बात